नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी सफलता के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर असफल होने पर दुखी होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। हमें समझना चाहिए कि असफल तब होते हैं जब आप एक और कोशिश करना छोड़ देते हैं, जबकि बड़ी सफलता हमेशा बड़ी मुश्किलों के बाद मिलती है। इसीलिए यदि आप अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने में बार बार असफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपका लक्ष्य बहुत ज़्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आसानी से पूरा नहीं हो पा रहा। अमिताभ बच्चन की पहली सुपरहिट फिल्म जंजीर आने से पहले उनकी लगातार 17 फिल्में सुपर फ्लॉप हुई थी। 9,999 बार प्रयोग असफल होने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने में सफलता पाई थी। मिस्टर के.आर. नारायण मूर्ति 1981 में इन्फोसिस की स्थापना करने से पहले 1976 में सॉफ्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी स्थापित करने की असफल कोशिश कर चुके थे। 1998 में रतन टाटा द्वारा लॉन्च की गई टाटा इंडिका कार एक फेल्ड प्रोजेक्ट था। इस कार को कोई खरीदना नहीं चाहता था, इसीलिए रतन टाटा ने इंडिका के पूरे प्लांट को बेचने का निर्णय किया। बहुत कोशिश करने के बाद फोर्ड कंपनी के चेयरमैन ने टाटा इंडिका प्लांट को खरीदने में रुचि दिखाई, लेकिन रतन टाटा के साथ उनका व्यवहार काफ़ी इंसल्टिंग था। उनका कहना था, जब आप कार बिजनेस को समझते नहीं हैं तो उसे करने की कोशिश क्यों करते हैं। कुछ सालों बाद 2008 में उसी फोर्ड कंपनी का जगुआर लैंड रोवर एक फेल्ड प्रोजेक्ट साबित हुआ और रतन टाटा ने इस जगुआर के पूरे प्रोजेक्ट को खरीद लिया। इस बार उसी फोर्ड कंपनी के चेयरमैन के शब्द थे, आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर उपकार कर रहे हैं। फोर्ड कार बनाने वाली कंपनी के संस्थापक फोर्ड कंपनी से पहले 5 और कंपनी स्थापित करने की असफल कोशिश कर चुके थे और फोर्ड कंपनी स्थापित करते समय आर्थिक रूप से पूरी तरह से बर्बाद थे। दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले नोवेल हैरी पॉटर के लेखक J.K. रॉलिंग एक मामूली सी वेटर थे और इस नोवेल को कोई भी पब्लिशर पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं था। ये नोवेल केवल इसीलिए पब्लिश हो सका क्योंकि इसके पब्लिशर की 8 वर्ष की बेटी ने अपने पिता से इसे पब्लिश करने की भीख मांगी थी और पब्लिशर अपनी बेटी की गिड़गिड़ाहट बड़ी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट ना कर सका। मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन को उनकी स्कूल टीम में सेलेक्ट करने लायक भी नहीं समझा गया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बोल भी नहीं पाते थे और ऑटिज्म नाम की बीमारी के शिकार थे, लेकिन उन्हीं के गणितीय व भौतिक के सिद्धांतों की वजह से मॉडर्न साइंस अंतरिक्ष की दूरियां नाप रहा है। 1998 में लेरी पेज और सर्गे ब्रिन अपने सर्च रैंकिंग कंसेप्ट को मात्र 10 लाख में बेच देना चाहते थे, लेकिन याहू और अल्ता विस्ता जैसे उस समय के बड़े सर्च इंजन्स ने उनके सर्च रैंकिंग कंसेप्ट को ये कहकर पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था कि अब एक और सर्च इंजन की जरूरत नहीं है। लेकिन आज गूगल के आगे कोई सर्च इंजन नहीं टिकता है। ऐसा कहा जाता है कि लुडविग वैन बेथोवन एकमात्र ऐसे म्यूजिशियन थे जो म्यूजिक को लिख सकते थे, क्योंकि काफ़ी कम उम्र में ही वे पूरी तरह से बहरे हो गए थे और उनके द्वारा दिए गए 4 सबसे अधिक प्रभावशाली म्यूजिक कॉम्पोजिशन तब बनाए गए थे जब वे पूरी तरह से बहरे हो चुके थे। प्रत्येक सफल होने वाले व्यक्ति का अनुभव है कि हर असफलता सफलता की सीढ़ी का एक पायदान होती है, इसीलिए एक कोशिश और कीजिए। कौन जाने आप आपकी सफलता की सीढ़ी के आखिरी पायदान पे खड़े हो और आपकी यही कोशिश आपकी सफलता के लिए आखिरी कोशिश हो, क्योंकि यदि 9,999 बार असफल होने के बाद एडिसन ने 10वीं हजार बार अपनी अंतिम कोशिश न की होती तो शायद हम आज भी दीपक या चिमनी की रोशनी में ही जी रहे होते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये मोटिवेशनल बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।